दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राम कुमार। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी बीआरजी पर। जैसा कि हम लोग मैथ की क्लासेस को कर रहे थे, दो टाइप से हम लोग क्लासेस को करते थे। एक हम लोग सिंप्लीफिकेशन क्लास चला रहे थे इस तरह से, इसमें कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हम लोग सीखते थे, और दूसरा हमारा जनरल मैथ चल रहा था जो कि घातांक करने के टॉपिक को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ आज जो टॉपिक लेके आए हैं वो है हमारा सिंप्लीफिकेशन से संबंधित एक टॉपिक, और जिसका नाम है, देखिए, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आपका चाहे टैट का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, यूपी पुलिस हो, या ऐसा एक हो, इस तरह के जितने भी एग्जाम बनते हैं तो उनमें एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है 3 4 5 6 7 8 9 8 4 1 और 5 3 9, और इसमें पूछा जाता है आपसे कि इसमें कौन सा वर्ग है, कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या है। ऐसे चार ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, वहां से आपसे ये पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आपको यहाँ से ये पहचानना है कि कौन सी इसमें पूर्ण वर्ग संख्या है। अब देखिए, इतने सारे वर्ग तो आप नहीं याद कर सकते हैं कि आपकी लिमिट जो होती है 1 से लेकर 35 तक, या फिर कहाँ तक होती है 50 तक, कि आप इतने वर्ग तो याद कर सकते हैं, इसके ऊपर के वर्ग आप लोग याद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर एक बहुत बड़ा सा नंबर दिया हुआ है, इसमें और नंबर्स ऐड कर दिए गए और डिजिट साथ में दे दिए गए, तो उसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है। तो इसी टिप के लिए मैं आज लेकर के यहाँ आया हूँ आपके लिए। अगर आपसे ठीक से सीख लेंगे तो 5 सेकंड में आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब जैसे यहाँ पर मैंने एक आपको नंबर दे दिया है 841, और जो बच्चे मैथ को थोड़ा पढ़े हैं वो जानते हैं कि 841 कितने का वर्ग होता है, 29 का वर्ग होता है, तब आप इसको पहचान लेंगे। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो 4 5 6 डिजिट तक का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो वहां आप लोग इतना याद नहीं कर सकते, तो उसी टॉपिक को आज हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए, थोड़े से रूल्स मैंने आपको लिख दिए हैं, बाकी कुछ रूल्स मैं आपको अभी बता दूंगा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं उस संख्या को, वो संख्या पहचानने के लिए कि जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। देखिए, अब छोटे से नंबर की यदि बात करें, यदि हम 4 की बात करेंगे तो 4 क्या है, पूर्ण वर्ग नंबर है। कैसे है ये सभी बच्चे जानते हैं कि 2 का पूर्ण वर्ग नंबर होता है ही। यदि मैं बात करता हूँ कि भाई बताइए 5 क्या पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आप कहेंगे नहीं भाई, ये जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा आपको कि परफेक्ट स्क्वायर या फिर नॉन परफेक्ट स्क्वायर कौन से नंबर्स होते हैं। आइए थोड़ा सा समझिए, कुछ रूल्स के बारे में समझिए, उन्हीं को लेकर के फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, अगर आप किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे, देखिए पहले तो देखो, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। थोड़ा सा इसको समझ लो, एक मैंने आपको पहले भी क्लास बनाई थी तो उसमें थोड़ा सा इसको आपको समझा दिया था, फिर भी एक बार और समझिए। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, यदि 6 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा 36, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 64, और 9 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 81। अब यहाँ से आप ये देखिए, यदि किसी भी संख्या, आप कोई सा भी नंबर क्यों ना हो, उसका यदि वर्ग करते हैं तो इकाई के स्थान पर क्या मिल सकता है, 1 मिलेगा, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, और देखिए 6 हो सकता है, और आपका क्या हो सकता है 5 हो सकता है। तो देखिए, किसी भी संख्या का यदि हम वर्ग कर रहे हैं तो इकाई के स्थान पर क्या क्या अंक हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो ये वो नंबर्स हैं हमारे पास में जो कि हमें प्राप्त हो सकते हैं। यदि हम किसी संख्या का वर्ग करें, एक बड़ी सी संख्या ले लीजिए 1 7 8, यदि हम इसका वर्ग करते हैं तो क्या मिलेगा 8 8 64, तो इकाई के स्थान पर क्या मिलेगा आपको 4 मिलेगा। वर्ग कैसे करते हैं, इस संख्या का वर्ग कैसे करेंगे, इसका टॉपिक आपका प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, उसे आप देख लीजिए, आपको वहां से पता चल जाएगा कि संख्या का वर्ग कैसे करते हैं। बहुत आसानी से आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, एक रूप से सारे क्वेश्चंस क्लियर होते हैं वहां। ठीक है, अब देखिए, अगर आपने कोई और नंबर लिया 139, तो कितना आएगा, यूनिट डिजिट कितना आएगा इसका 981। तो एक बात यहाँ से क्लियर हो रही है कि किसी भी संख्या के यदि वर्ग करते हैं तो उसके यूनिट के स्थान पर जो यूनिट डिजिट होता है, इकाई का स्थान होता है, उसमें क्या क्या नंबर हो सकते हैं, 0 1 4 5
6 और 9, इसके अलावा कोई भी अंक नहीं हो सकता। यदि इकाई के स्थान पर ये अंक हमें दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। यदि इकाई के स्थान पर ये अंक दिखाई ना दे तो क्या होगा, ये देखिए, अगर इन नंबर्स को छोड़ दिया जाए, 0, 2 छोड़ दीजिए, 3, 7 और 8, इन नंबर्स को अगर दिखाई देता है, ये नंबर्स यदि इकाई के स्थान पर हैं तो आप सीधे सीधे मान लीजिए कि वो नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। समझिए इसको पहले एक एग्जाम्पल से आप समझिए, इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके लिख रहा हूँ, 2-3 क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। 3, 4, 5, 6, 7, 3, 8, 9, 7, 8, 1, 2, 4, 5, 2। अगर ऐसे हमने ये नंबर्स लिखे हुए, आपसे पूछा जाता है कि बताइए इसमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, तो क्या इसमें से कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है? देखिए यहाँ पर क्या दे रहा है, 7, यूनिट डिजिट पे क्या दिया है, 7। यहाँ क्या दिया उसने, देखिए 8 दिया है। यहाँ देखिए क्या दिया है, 2 दिया है, तो 2 भी इसमें आ रहा है। तो इकाई के स्थान पर ऐसे अंक आ रहे हैं जिनसे हमें ये पता चल रहा है कि ये हमारी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। तो ये तीनों नंबर हमारे कैसे होंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। बात समझ में आई आपको? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर पता कैसे करते हैं? तो सबसे पहला तरीका था हमारे पास में कि यदि इकाई के स्थान पर, यदि इकाई जो बच्चे लिखना चाहते हैं, तो मैं जो बोल रहा हूं उसको थ्योरेटिकल लैंग्वेज में लिख भी सकते हैं, अपनी भाषा में आपसे लिख सकते हैं। देखिए यदि इकाई के स्थान पर 2, 3, 7 या 8 अंक दिखाई दें तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। ठीक है, यदि इकाई के स्थान पर 7, 8, 2, 3 अंक दिखाई दें तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। जैसे हमने यहां से लिखा, आप इसे चेक कर लेना अपने कैलकुलेटर से। ठीक है, इसे कैलकुलेटर से आप चेक कर लेना, ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। क्लियर? एक बात और भी है, रूल्स जानना इसलिए जरूरी है कि इसको पता करने का कोई तरीका नहीं है। सिर्फ एक ही रूल होता है आपके पास में, भाग विधि से वर्गमूल निकालना। जैसे मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूं भाग विधि के बारे में। ये आपकी भाग विधि होती है, 1 1 1, इसको यहाँ ऐड करते हैं 2, 6 और 9 को यहाँ नोट करेंगे, कितना बार हो जाएगा, 3 यहाँ 3 यहाँ गुणा करोगे, ये भाग विधि होती है। इस भाग विधि से ही हम पता कर सकते हैं कि ये नंबर हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। तो 169 आप जानते हो पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि पूरा पूरा सॉल्व हो चुका है। यदि इसके स्थान पर क्या होता, 168 होता, तो क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या होता, नहीं होता। क्या आप इस रूल का फॉलो करेंगे कंपटीशन में? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये अपने आप में 2 से 3 मिनट कैलकुलेट करता है। 2 से 3 मिनट एक ऑप्शन में, 2 से 3 मिनट 2 ऑप्शन में, आपके पास पूरे 4 ऑप्शंस होते हैं, तो बिल्कुल संभव नहीं है कि आप इस रूल को यहाँ पर लगा पाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कुछ ऐसी चीजों को सीखना है जहां से एकदम पता चले आपको कि ये नंबर हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। आगे देखिए, तो एक बात आपकी क्लियर हुई। अभी कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, वहां से सब क्लियर हो जाएगा। एक तो आपका ये क्लियर हुआ कि यदि इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 नंबर दिए जा रहे हैं, इसका मतलब है कि वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। दूसरा रूल देखिए, डिजिट सम बच्चे जानते हैं कि कोई नंबर दिया हुआ है 2, 3, 5, 6, 7, इनका योग करें, इनका योग करें। 7, 6, 13, 13, 5, 18, 18, 3, 21 और 2, 23, 23 मिला। अब इसका भी योग कीजिए, समझते रहना ध्यान से, कितना आएगा, 5। यदि योग किसी भी नंबर का, ये नंबर है, इसका योग कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, तो ये नंबर कैसा होगा, अब ये नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जो परफेक्ट स्क्वायर के रूल्स होते हैं वो मैंने आपको नहीं दिए हैं, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो यदि किसी भी संख्या के अंकों का योग, आप लिख लीजिए इसको, यदि किसी भी संख्या के अंकों का योग 2, 3, 5, 6, 8 होता है तो वह संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। क्लियर?
अगले रूल पर आइए। मैं सिर्फ 2-3 रूल ही बता रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारे रूल्स हैं, इतना रूल्स आप याद ही नहीं कर सकते हैं, उनको लेकर के कंफ्यूजन हो जाएगा। तो मैं सिर्फ 2-3 रूल बता रहा हूँ और इन 2-3 रूल से आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर होगा। देखिए अगला आपका ये है कि यदि जो 6 है, 6 की बात करें, कोई नंबर दिया हुआ है, कोई नंबर लिखते हैं 5 7 8 4 6, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये नंबर कैसा है, पूरा परफेक्ट स्क्वायर है, इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, तो ये पहचान है आपकी। अगर 6 से पहले कोई इवन नंबर है, 6 से पहले कोई इवन नंबर नहीं जानते हो इवन ऑड नंबर के बारे में, तो आप देख लीजिए, मैंने क्लास बनाया है, वहां सबको अच्छे से यहाँ पर बता दिया है। तो यदि 6 के पहले कोई इवन नंबर है, इसके पहले क्या है, 6 के पहले कौन सा नंबर है, ये इवन नंबर है, तो ये नंबर कैसा होगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, इसका वर्गमूल हम नहीं निकाल पाएंगे। सीधी सी पहचान है, जैसे ही आपको 6 से पहले कोई एक इवन संख्या अंक मिलता है, तो आप सीधी सीधी जान जाइए कि ये हमारा कैसा होगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा, इसका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। 3 7 8 9 6, यदि क्वेश्चन ऐसे आ गया आपका, यदि क्वेश्चन आपका इस प्रकार से आ गए, अब यहाँ पे क्या देख रहे हो कि 6 से पहले क्या आ रहा है, एक ऑड नंबर आ रहा है, 6 से पहले क्या आ रहा है, ऑड नंबर। देखिए 6 से पहले ऑड नंबर है, तो ये संख्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। ये संख्या, मैंने ये नहीं कहा कि ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी, मैंने आपसे कहा कि ये संख्या आपकी पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि इसका आप क्या करेंगे, डिजिट सम करके इसे आप चेक करेंगे कि किसका डिजिट सम क्या 2 3 5 6 8 हो रहा है। यदि इसका डिजिट सम 2 3 5 6 8 हो रहा है, तो ये नंबर कैसा होगा, आपका एक पूर्ण संख्या होगा। और साथ ही साथ क्या करेंगे, हम लोग देखते हैं अगले रूल के बारे में, वो भी इस पे अप्लाई करना होता है। और वो क्या है, लिखते रहिएगा साथ में ही। 2 हो गया आपके, तीसरा ये हुआ, चौथा देखिए, यदि 1 से 24 तक के वर्ग आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। 1 से 24 तक के नहीं, बल्कि आपको 1 से लेकर 35 40 तक के वर्ग याद होने चाहिए। जिन बच्चों को नहीं पता, अभी मैं टेबल बना दूंगा, उसको आप लिख लीजिएगा। 1 से 24 तक के वर्गों के इकाई और दहाई लिख लेना इसको, के स्थान पर जो अंक, इसको मैं प्रूव करके बताऊंगा आपको, आते हैं वह नहीं है तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। समझ लेना, 1 से लेकर 24 तक के वर्ग करके देखना है। उसमें ये देखना है आपको कि उसकी इकाई के स्थान पर, जैसे मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ पर 19 की बात कर लूँ, तो 19 का वर्ग कितना होता है, 361। तो मैं 2 अंकों की बात कर रहा हूँ। अगर 22 के वर्ग की बात करता हूँ, तो 22 का वर्ग कितना होता है, 484, लास्ट के 2 अंक। यदि 24 के ही वर्ग की मैं बात करूँ, तो कितना होता है, 576। अब आप कहोगे साहब 24 तक की क्यों बात की, आगे क्यों नहीं बात की है। वर्ग वाले टॉपिक को पढ़ना, मैंने बात अच्छे से समझाया कि आगे की बात क्यों नहीं करनी, क्योंकि यही अंक पलट जाते हैं, इसके बाद में कुछ नहीं होता है। 576 676 इस प्रकार से चेंज होता है वर्ग में, ठीक है। इसलिए उन्हीं अंकों क्लियर है। तो उसने क्या, यदि 1 से 24 तक के वर्गों के इकाई और दहाई, इकाई और दहाई होते हैं, के स्थान पर जो अंक आते हैं, इकाई और दहाई के स्थान पर जो अंक आते हैं वह नहीं है। क्या क्या आते हैं, इसमें क्या आएगा, तो 16 होगा, इसमें क्या होगा, 48 होगा, इसमें क्या है, 67। इस प्रकार के नंबर से यदि क्या है, नहीं है, कैसे हैं, नहीं है, ये वाले नंबर्स नहीं होने चाहिए, तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। यदि है तो पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो आपके पास 3-4 मैंने पहचाने बताई हैं। यदि ये 3-4 पहचानों को आप अच्छे से याद रखते हैं, 3-4 पहचानों को आप अच्छे से याद रखेंगे, तो आप ये जान लीजिए कि आपका परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर 100% क्लियर हो जाएगा। मैं एक बार रिवाइज करता हूँ आपके लिए। मैंने आपको 4 रूल्स बताए यहाँ पर। एक तो यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए, 2 3 7 8। अगर यूनिट डिजिट इतना है तो क्या होगा, आपका पूर्ण वर्ग नहीं होगा। दूसरा, जो डिजिट सम है, इकाई के अंकों का जो सम है
अगर वो 2 3 5 6 8 आ रहा है तो क्या होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। हम ये पढ़ रहे हैं कि कौन सा नंबर स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, यदि 6 से पहले, अब ये एक पर्सनल नंबर आया 6, ऐसे बहुत सारे नंबर्स होते हैं, 4 है, 3 है, 2 है, 9 है, ऐसे सारे रूल्स बनते हैं, लेकिन सारे रूल्स को नहीं पढ़ना तो बहुत सारे रूल्स हो जाएंगे। ठीक है, 6 के पहले कोई इवन नंबर है तो क्या होता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। 6 के पहले कोई कैसा है आपका ऑड नंबर है तो कैसा होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। यहां पर एक बार और समझो इसको, थोड़ा सा देखिए। जैसे हम बात करते हैं यहां पर 14 की, 14 का वर्ग कितना होता है 196। यदि हम बात करें 16 की तो कितना होता है 256। तो 14 का वर्ग कितना हो रहा है 196। इसका मतलब क्या है कि 6 से पहले क्या है आपका ऑड नंबर, 6 से पहले क्या है ऑड नंबर है, और 6 से पहले जब ऑड नंबर है तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्लियर हो गया, 6 से पहले जब ऑड नंबर है तो कैसा होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा ना, तो हो गया परफेक्ट स्क्वायर। अगर आप 26 का देख लें तो कितना आता है 676। तो 6 से पहले क्या है ऑड नंबर, तो क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर होगा। किसी भी नंबर को देख लीजिए, आप 6 को देख लीजिए तो 6 का वर्ग कितना होता है 36, उसके पहले कैसा नंबर है ऑड नंबर है तो परफेक्ट स्क्वायर है। यदि 26 लिख दोगे तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। तो बात समझ में आ गई होगी। यदि 6 इकाई के स्थान पर है उसके पहले कोई ऑड नंबर दिया है तो वो संख्या कैसी होगी, परफेक्ट स्क्वायर होगी। यदि उससे पहले कोई इवन नंबर दिया है तो कैसा होगा, नॉन परफेक्ट होगा। अब मैं एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूं 2146, तो क्या ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले क्या आना चाहिए, एक ऑड नंबर आना चाहिए। ठीक है, एक ऑड नंबर आना चाहिए। जैसे ही ऑड नंबर आएगा तो क्या बनेगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। इसके बाद आपके और भी रूल्स हैं, उन्हें आप लगा सकते हो। एक मुझे और ध्यान आया, उसको भी बता दे रहा हूं, और सिंपल सा है जिसके बारे में बच्चे जानते भी हैं। देखिए रूल नंबर 5, अगर हम 5 की बात करते हैं, 5 की, मैं कोई एक नंबर लिख रहा हूं 3 4 5 7 2 5। अगर 5 के पहले चलिए इसी प्रकार से बना दे रहा हूं, जैसा ये पहले रूल ही लिख लीजिए। रूल नंबर 5 हुआ आपका, यदि 5 के पहले क्या दिया हुआ है 2 दिया है, या 5 के पहले कोई अन्य नंबर दिया है, 5 के पहले यदि 2 दिया है तो ये कैसा होगा, तो ये होगा आपका परफेक्ट स्क्वायर। यदि 5 के पहले और कौन, 2 को छोड़कर 3 है 4 है, अन्य नंबर तो आपके जितने भी आते हैं 9 तक, 1 से लेकर 9 तक कोई भी अंक दे दिया जाए तो आप सीधे से ध्यान रखो कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर मैं बोल रहा हूं उसको समझ लेना, राइटिंग पे मत जाना कि मैथ जब व्यक्ति पढ़ाता है तो राइटिंग अच्छा नहीं होता है। ठीक है, ये हिंदी वालों से बात करना राइटिंग के लिए, वो अच्छे से बताएंगे क्या होता है। तो 9, देखिए बेटा क्या है यहाँ पर, अगर 5 के पहले 2 दिया है, 5 के पहले 2 दिया, सिर्फ और सिर्फ 2 दिया है, ये सिंपल सा रूल है इसलिए बता रहा हूँ। 5 के पहले यदि 2 दिया है तो आप मान लेना कि वह संख्या परफेक्ट स्क्वायर संख्या हो सकती है। इसके बाद में आपने इस रूल को लगा लेना, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर 5 के पहले 2 ना देके 1 से लेके अन्य 9 तक कोई भी नंबर आपको दिया जाए या 0 ही दे दिया जाए तो आप ये मान लेना कि वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो ये आपके 4-5 रूल्स मैंने बताए हैं, इनके आधार पर आप आराम से करो, आपका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। और एक बात समझ लो, यहाँ पर यदि ये सारे रूल्स नहीं लगते, एक आध क्वेश्चन मैं ऐसा भी करवाऊंगा, तो फिर आपको सिर्फ एक ही रूल बनता है और वो है आपकी भाग विधि। इसके अलावा कोई रूल आपको नहीं बनेगा जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। ठीक है, मैं सबको हटा रहा हूं, हटा देता हूं। देखिए अब मैं कुछ चेक करा रहा हूं आपको, कुछ क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन ले रहा हूं, वहां से आप चेक कीजिए, साथ ही साथ अपने आप स्क्वायर को भी लिखते जाइए। लिखिए, लगभग 20 तक तो सभी बच्चे जानते हैं, मैं बात कर रहा हूँ 21 को लेकर के, और 21 का वर्ग होता है 441। योग करके देखो कितना आ रहा है इसका अंकों का योग। देखो 1 मिल गया, सबसे पहले क्या मिला हमें, 1 मिल गया। ठीक है, तो बस सीधी सी बात है। अब देखो 22 के बारे में देखो कितना हो गया 484, क्या मिल गया 4 मिल गया। ये सब याद कर लेने आपको, अभी मैं पलट के इसको बताऊंगा। 5 6 7 और 24 का कितना होता है 5 2 9
और 24 का होता है वर्ग 5 7 6। ही नहीं अगर हम बात करें 24 की बात में 26 की, तो 26 का यहां से पलट जाता है 6 7 6। 27 की बात करते हैं तो 7 2 9। 28 की बात करते हैं तो 784। आवाज आ रही है 784, ठीक है। अगर हम 29 की बात करेंगे तो कितना होगा 849। देखिए यहां से मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको क्या करना है, यहां से 21 का 441 441, ये यूनिट डिजिट पर क्या है, यूनिट पर और आपके दहाई पर इकाई था 41, तो यहाँ पर भी क्या है 41। 84 तो यहाँ पर भी क्या है 84। 29 तो यहाँ पर भी क्या है 29। और 76 तो यहाँ पर भी क्या है 76। इसीलिए मैंने कहा था कि 1 से लेकर 24 तक के वर्ग को हम लोग क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका 1 से लेकर कितना हो गया 30 तक के वर्ग आपके क्लियर हुए यहां से। अब देखिए, अब कुछ थोड़े से बड़े एग्जाम्पल्स ले लें। देखिए मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन 712471289 1361661 278784 और अगला दिया है हमें 376985। अब समझो बच्चे यहां पर देखिए, अब हम अपने रूल्स को लगाएंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि यूनिट डिजिट के स्थान पर क्या इनमें से कोई अंक दिया है। तो देखिए 9 दिया है तो 9 के लिए तो वर्ग हो सकता है। 1 दिया है तो ये भी पूर्ण वर्ग हो सकता है। 4 दिया है तो ये भी पूर्ण वर्ग हो सकता है। और 5 दिया है तो ये भी पूर्ण वर्ग हो सकता है। तो आप देखिए इनमें से कोई नंबर आपको मिल रहा है, इनमें से ये वाला यूनिट डिजिट, ठीक है। दूसरा रूल क्या था कि डिजिट्स का क्या कर लें, सम कर लें। तो इतना नहीं आना चाहिए, तो मैं इसके डिजिट का सम कर रहा हूं। इससे आप अच्छे से समझ लेना, आपके सारे रूल्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए तो 7 + 1 8 2 10 8 18 और 9 27 कितना हुआ 27। तो बच्चे क्या करेंगे 27 हुआ तो 27 को भी क्या करेंगे आपस में जोड़ लेंगे और कितना मिल गया हमको यहां से 9 मिल गया। तो देखिए क्या मिलना चाहिए था डिजिट का योग, इनमें से 2 3 5 6 8 मिलना चाहिए था। अगर ये ऐसा मिल जाता तो क्या होता, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। लेकिन क्या मिल रहा है यहां से देखो 2 3 5 6 8 2 3 5 6 8। अगर ये मिल जाता तो ये क्या होता परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। लेकिन ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। यहां से समझो 1 3 4 6 10 1 11 6 17 और 1 18। इनका भी योग करोगे तो 1 + 8 बराबर कितना हो गया 9 हो गया। सबको पहले देख लो 7 2 9 8 17 7 24 32 और ये 36। इनको बेटा जोड़ोगे तो कितना आएगा ये 9। इसको जोड़ो 3 7 10 6 16 9 25 और 8 33 और 5 38। और जरा इनको जोड़िए 3 + 8 बराबर कितना हो जाता है ये 11। इसको भी जोड़ेंगे, आप कब तक जोड़ेंगे ये रहा। अब देखो हमारे पास क्या रूल था कि यदि अंकों का योग 2 3 5 6 8 आता है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। यहाँ पर कितना आया 9 आया तो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। यहाँ कितना आया 9 आया पूर्ण वर्ग संख्या होगी। यहाँ कितना है 9 है पूर्ण वर्ग संख्या होगी। और यहाँ कितना है आपका 2 है। देखिए ये तो आपको मिल रहा है, तो ये संख्या आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्या पूछा जाएगा आपसे कि निम्नलिखित में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इनके अंकों का योग 9 था, इसका भी 9 था, इसका भी 9 है। और जिसका अंकों का योग 9 होता है वो क्या होता है पूर्ण वर्ग संख्या होती है। पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है जिनके अंकों का योग 2 3 5 6 8 हो। तो यहाँ से हमें ये वाला मिल रहा है जिसके अंकों का योग कितना है 2 है। इसका मतलब ये बनता है कि ये संख्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो आंसर आपका कौन सा बनेगा, ये बन जाएगा। तो ये था आपके पूर्ण वर्ग संख्या से संबंधित नियम।
आइए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। दो तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि पूर्ण वर्ग संख्या है या फिर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि जहां पर हमारा पूर्ण वर्ग संख्या, ये वो क्वेश्चन था इसमें पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब देखते हैं जहां पूर्ण वर्ग संख्या है, निम्न में पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर क्वेश्चन ये बन जाता है 72885 2 71824 371, कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हैं यहां से, और 71527, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ तो ये तो आपका क्लियर हो गया, क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी? बताइए, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि 5 के पहले मैंने क्या बताया था आपको, 2 आना चाहिए। 5 के पहले यदि 2 होगा तो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो ये कैसी है? अब मैं लिख दे रहा हूं इसको अपूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग का मतलब अपूर्ण वर्ग, उल्टा उसका। जब पूर्ण वर्ग नहीं है तो कैसी होगी? अपूर्ण होगी। तो दूसरा देखिए, ये क्या आपकी पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है? 78184, ठीक है। तो क्या ये आपकी पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है? क्या करेंगे, पहले तो 4 देखेंगे। अब भाई यहाँ 4 मिल रहा है, 4 मिल रहा है तो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, ठीक है। तो बाद में चेक करते हैं इसको। यहाँ देखो, यहाँ फिर से सेम मिल गया, तो यहाँ भी 85 था, यहाँ भी 9। अब इसको बताओ क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी? भाई ये भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? आप लोग जानते हैं, ये भी मैं लिख देता हूँ कि कैसा है भाई, अपूर्ण वर्ग है। क्यों है? क्योंकि 5 के पहले यदि 2 आ जाता तो पूर्ण वर्ग हो जाता, 5 के पहले 2 के अलावा कुछ और आ जाएगा तो अपूर्ण वर्ग हो जाएगा। ये तो नियम था। अब आ जाइए इस पे, क्या ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं भाई, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जल्दी से बताओ क्यों नहीं है? क्योंकि जब यूनिट डिजिट 7 होगा तो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। जब यूनिट डिजिट 7 होगा तो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो क्या बचा आपके पास? ये 1 नंबर बचा है ना, इसका मतलब ये संख्या कैसी होगी आपकी? पूर्ण वर्ग होगी, संख्या पूर्ण वर्ग होगी। तो आपको सीधे सीधे से मिल जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है कि संख्या पूर्ण वर्ग है या पूर्ण वर्ग नहीं है। सबसे पहले यूनिट डिजिट पे जाओगे, 5 के पहले यदि 2 आता तो पूर्ण वर्ग होती, 5 के पहले 2 नहीं आया, अपूर्ण वर्ग है। 4 के पहले 2 आ रहा है, इसको बाद में चेक करेंगे कि ये पूर्ण वर्ग हो सकती है। 5 के पहले फिर से 2 नहीं आ रहा है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगी, और 7 जब यूनिट डिजिट पर आता है तो पूर्ण वर्ग नहीं होती। कुछ करने की जरूरत नहीं, 1 नंबर बचा और वो कैसा होगा? पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो आपका आंसर क्या बनेगा? उसने पूछा है पूर्ण वर्ग के बारे में कि पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं है, तो आपका आंसर ये बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन यहां देखते हैं। थोड़ा छोटा क्वेश्चन लिखें, चलिए थोड़ा छोटा लिखते हैं, थोड़ा कंफ्यूज वाला, जो आपको थोड़ा कंफ्यूज करे। आइए भाई थोड़े से कंफ्यूज होते हैं। 6084, यहाँ होंगे आप थोड़े थोड़े कंफ्यूज, हो जाइए कंफ्यूज। देखो यहाँ कुछ नंबर तो मिल गए जिनसे पता चल गया कि भाई 3 मिल रहे हो तो सीधी सी बात है आप पूर्ण वर्ग नहीं हो। आप कैसे हो? आप अपूर्ण वर्ग हो, ठीक है ना। आप 3 मिल रहे हो, इकाई के स्थान पे देखिए, इकाई के स्थान पे 3 मिल रहा है तो आप कैसे हैं? आप पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसको तो आपने भार कर दिया कि आप पूर्ण वर्ग नहीं है। आप फिर से जानना चाहते हैं भाई पूर्ण वर्ग बताओ कि वर्ग संख्या कौन सी है, ठीक है। अब यहाँ 94, अब जरा एक बात और सोचो, अभी मैंने 1 से लेकर 24 तक के वर्ग की आपसे बात की थी कि 1 से लेकर 24 तक के वर्ग में इकाई और दहाई के स्थान पर जो अंक आते हैं, यदि वो अंक नहीं है तो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो कभी आपने देखा 1 से लेकर 24 तक वर्ग करके कि क्या इकाई और दहाई के स्थान पर 4 के बाद 4 से पहले 9 आता है? नहीं आता है, ठीक है। लिख कर देखना, 1 से लेकर 24 तक के वर्ग आप लिख करके देखना, और आप ये पाएंगे कि 4 से पहले कभी भी 9 नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये संख्या कैसी होगी आपकी? ये भी आपकी कैसी हो गई? अपूर्ण वर्ग हो गई, ठीक है। अब 5 किसके बीच में है? 2 के बीच में रह गई। ये पूर्ण वर्ग हो सकती है और ये पूर्ण वर्ग। अब ये भी, अब देखिए यहां से भी देखिए, ये भी क्लियर हो गया, ये भी बड़ा सिंपल सा हो गया। देखिए 6 से पहले यदि कोई ऑड नंबर है तो पूर्ण वर्ग होगी, और 6 से पहले भी यदि इवन नंबर है तो कौन सी होगी? ये नॉन परफेक्ट अपूर्ण वर्ग होगी। तो ये भी नंबर कैसा हो गया? अपूर्ण वर्ग हो गया, अपूर्ण वर्ग हो गया। तो क्या बचा आपके पास? ये बचा। तो ये संख्या आपकी पूर्ण वर्ग संख्या होगी,
ठीक है, बात आपको समझ में आई होगी, और अगर नहीं समझ में आया है तो इसको रिवाइज कीजिए, 2-3 बार पढ़िए, फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिए, टेलीग्राम चैनल पे पता कीजिए या फिर फोन कीजिए। ठीक है, इसके अलावा कोई और माध्यम नहीं है। ये जो लोकल के बच्चे हैं वो आप सेंटर पे आकर के अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। एक और नंबर मैं देता हूं आपके लिए, देखिए क्वेश्चन है हमारा 131087, दूसरा देते हैं 133189, तीसरा 132084 और चौथा 1311311044। ये आपको नंबर दिए हुए, आपको ये पहचानना है कि इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है और कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या देखना है हमें यहाँ पर भी? पूर्ण वर्ग देखना है भाई। क्या देखना है? पूर्ण वर्ग देखना है। इनमें से कोई एक हमारा पूर्ण वर्ग है, कौन सा है ये हमें पहचानना है। सबसे पहले तो मैं इसकी बात करूंगा, और आप जानते हो ये संख्या हमारी पूर्ण वर्ग नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि इकाई के स्थान पे क्या मिल रहा है हमें? 7 मिल रहा है। सबसे पहले हमको ये रूल चेक करना है कि क्या इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 तो नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो वो कैसी होगी? पूर्ण वर्ग नहीं होगी। एक क्लियर हुआ। इस पर आइए, तो क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है? ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसका रीजन क्या बनता है? 1 से लेके 24 तक के फिर से वर्ग चेक करो। 1 से लेके 24 तक के आप वर्ग चेक करो, और वहां देखो बनता है कि 17 में बनता है ना 289, तो ये हो सकती है, आगे करेंगे इसको। ठीक है, ये देखिए हो सकती है, ये हो सकती है क्योंकि यहाँ पर 8 और 4 दिया हुआ है, और ये भी हमारी हो सकती है क्योंकि 144 12 का होता है तो 44। तो ये 3 नंबर हमें मिल गए हैं जो कि पूर्ण वर्ग संख्या हो सकते हैं। एक हमारा कैंसिल हो गया कि ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो अब रूल क्या लगाएंगे? डिजिट का सम करेंगे। 9, 8, 17, 1, 18, 3, 21, 3, 24 और 1, 25, और 25 का योग कितना होता है? 2 + 5 = 7। अब देखो, अगर डिजिट सम 2, 3, 5, 6, 8 आता है तो संख्या कैसी होगी? अपूर्ण वर्ग होगी। संख्या कैसी होगी? 2, 3, 5, 6, 8 आता है तो अपूर्ण वर्ग होगी। तो ये नंबर कैसा हो सकता है? पूर्ण वर्ग हो सकता है। 7 कहीं दिया है? नहीं दिया। इसको देखो, 4, 8, 8, 4, 12, 2, 14, 3, 17 और 1, 18। 18 का योग करो, 1 + 8 = 9। अब देखो यहां से कि ये दोनों नंबर था, आपने सम करके भी देखे तो क्या पता चल रहा है कि इसका अंकों का योग 7 आ गया और इसके अंकों का योग क्या आ गया? 9 आ गया। इसके अंकों का योग 7 आया और इसके अंकों का योग क्या आया? 9 आया। तो क्या ये दोनों यहाँ पर दिए हुए हैं? नहीं दिए हुए। इसका मतलब क्या बनता है कि ये भी पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है और ये भी पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। ठीक है, ये मिला आपको पूर्ण वर्ग संख्या, ये मिला आपको उलझाने वाला क्वेश्चन। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, मैंने क्वेश्चन दिया था क्लियर करने के लिए। आपके एग्जाम में कभी भी इस तरह से क्वेश्चन नहीं आता कि आपकी पहचान से बाहर चला जाए। एग्जामिनर भी जानता कि बच्चे को मैं 5 मिनट नहीं दे रहा हूँ, बच्चे को मैं 5 सेकंड दे रहा हूँ। 5 सेकंड में भागफल विधि से कोई सॉल्व नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ में क्या मिला? क्लियर हो गया। क्या क्लियर हुआ? अच्छा, 3 नंबर है, किसको भी चेक करिए, इसको भी चेक करो। 1 + 3, 1, 3, 4, 5, 4, 9, 4, 13 और 3 + 1 बराबर कितना हो गया? ये 4 हो गया। तो यहां से क्या क्लियर हो गई? ये तो पूर्ण वर्ग संख्या मिल गई। ये पूर्ण वर्ग संख्या, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो तीनों कैसे हैं हमारे लिए? ये तीनों जो हैं वो पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में आ रहे हैं। अगर ऐसी कंडीशन कभी भी फंस जाती, पहले तो फंसेगी नहीं, तो इसके लिए कोई रूल नहीं बना हुआ है, कोई रूल नहीं है, सिर्फ एक ही रूल है इसके लिए, और भाग विधि। ठीक है, ध्यान रखना। अगर इस तरह से कभी भी आपका क्वेश्चन फंसता है, पहले तो कभी फंसता नहीं, आज तक के रिकॉर्ड में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। एक क्वेश्चन मैंने इसलिए आपको दिया है जिससे आपकी दुविधा ना हो, आप किसी क्वेश्चन को लेके बैठ जाएं, अपने मन से क्वेश्चन बना के बैठ जाएं और वो आपका सॉल्व ना हो तो कहोगे ये तो अजीब प्रकार की ट्रिक है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया है कि यदि कभी भी ये क्वेश्चन आपका इन रूल्स में फंस रहा है तो आप जान लीजिए कि ये आपका सिर्फ और सिर्फ भाग विधि से ही सॉल्व
होगा और कोई विधि बनी हुई नहीं है, इसलिए आज तक के रिकॉर्ड में ऐसा कोई भी ऑप्शन हम लोगों से नहीं पूछा गया है। जो भी मिलते हैं एग्जाम बहुत अच्छे से जानता है, रूल्स पर डिपेंड क्वेश्चन भी हम लोगों को देता है। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ रूल्स जिनसे हम ये पता करेंगे कि संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अच्छे से इसको पढ़ लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। यदि आप 2, 3, 4 एग्जाम देते हो तो एक क्वेश्चन आपको इस एग्जाम में जरूर मिलेगा। ठीक है, तो ये थी आज आपकी क्लास नॉन परफेक्ट स्क्वायर को लेकर के। यदि किसी बच्चे को दिक्कत है तो फोन करके, किसी क्वेश्चन में फंसता है तो फोन और कमेंट के माध्यम से वो हमसे जानकारी ले सकता है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।